विधानसभा के पटल पे दो मुद्दे मैं मानता हूं जो जिन पे चर्चा होने का समय नहीं मिल पाया, बट मैं मानता हूं बड़े ज़रूरी हैं समझने के आधार पर। उनका उदाहरण लेते हुए आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक जो मुद्दा मेरे दिल के करीब रहा है और जिसके लिए मैं मानता हूं आज एक तरीके से डवाली हलके को मैंने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा के मानचित्र पर लाने का काम किया, जिस मुद्दे के कारण वो है कालवाना खरीफ चैनल। यहाँ तक कि मैं मानता हूँ जब मुख्यमंत्री जी से भी कोई साथी मिलेगा तो उनको भी ज्ञात होगा कि कालवाना एक गाँव पड़ता है, क्योंकि इतनी बार मैं इस मुद्दे को उठाता आया हूँ। तो इस मुद्दे के ऊपर मैं मानता हूँ एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें सरकार की एक कहीं ना कहीं कथनी और करनी के अंदर इस बात का भी हमें स्पष्टीकरण मिला कि सरकार जो कहती है उसमें सच्चाई कितनी होती है, वास्तविकता कितनी होती है। इस कालवाना खरीफ चैनल को आप भली-भांति जानते हैं कि 2013 के अंदर कांग्रेस सरकार में आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी के सौजन्य से पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसको मंजूरी दी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उस कालवाना खरीफ चैनल का 2013 के अंदर हो चुका था और 36 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर कर दिए गए थे 2013 के अंदर। अब जब ये सरकार बदली, ये अगर डॉक्यूमेंट हम देखेंगे, ये प्रशासनिक डॉक्यूमेंट है उस समय का, और इसके अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो था 36 करोड़ रुपए का मंजूर किया गया था। तो इस डॉक्यूमेंट का एक और समझने की ज़रूरत है। तो जब सरकार ने इस को ख़त्म किया, कालवाना खरीफ चैनल को रद्द किया सरकार बनने के बाद, तो सरकार ने उसमें स्पष्टीकरण ये दिया था कि भाई हमारे पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा पर टेल पे पानी नहीं है। जो GBSM लिंक चैनल है उसकी टेल जो है वहाँ पर जहाँ से निकलना था वहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं है, इस कारण से हम इसे रद्द करते हैं। और मैंने हमेशा, जैसे विधानसभा में मैं विधायक बना, मैंने कहा ये राजनीतिक कारणों के कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण इसको रद्द किया गया है। क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, जब मंजूर किया गया था 2014 में, तो यहाँ लिखा गया था कि यहाँ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्लड वाटर इज ऑलवेज रिमेन्स अवेलेबल इन रिवर घग्गर ड्यूरिंग खरीफ सीजन, कि ये बरसाती नाला है और इसमें स्पष्ट किया गया था इसे मंजूर करते गए कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी है, इसलिए हम सारा सर्वेक्षण करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसके लिए देते हैं। तो उस समय उन्होंने रद्द किया, बहुत सी राजनीति हुई, नया चैनल निकाला जाएगा, वो ना तो वो चैनल आया और इसको उन्होंने रद्द करने का काम किया। तो वहाँ पे पहली बार राजनीति हुई। जब मैं विधायक बना तो मुझे बारी बारी ये कहा गया, और आपने विधानसभा में प्रमाण है इस बात का, मंत्री जी ने जब मैंने सवाल बारी बारी लगाए, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं है इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। फिर मैंने अगला सवाल लगाया था अगले सदन में कि अगर पर्याप्त पानी नहीं है तो आपने 2014 के बाद कितने खरीफ चैनल सिरसा में मंजूर किए? उस समय उन्होंने मुझे कहा 4 मंजूर किए हैं हमने। तो मैंने उनसे ये सवाल लिया था, अगर आपके पास पानी पर्याप्त नहीं था तो आपने 4 खरीफ चैनल क्यों मंजूर किए जब आपके पास पानी नहीं है? उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने इधर उधर करने की बात की। और अब फिर एक बार राजनीति हुई इसी बात के ऊपर। जो सरकार ये कहती थी हमारे पास पानी नहीं है, तो 8 खरीफ चैनल अब उन्होंने, जब मैंने फिर सवाल लगाया तो उन्होंने आंसर दिया कि हमने 8 खरीफ चैनल यहाँ पर सिरसा में अब मंजूर किए हुए हैं, जिन पे तकरीबन काम चल रहा है। और उसमें से भी 8 में तो मैं मानता हूँ कुछ 2-3 तो खुद ही कह रहे हैं कि फीजिबल नहीं है क्योंकि इन्हें ज़मीन नहीं मिल पा रही। मगर अब क्या हुआ कि खरीफ चैनल जो कालवाना का है उसको उन्होंने उसका नक्शा बदलने का काम कर दिया। जो चर्चा आपके बीच में पिछले 1.5-2 साल से चर्चा चल रही है, उसका नक्शा बदलने का काम किया। जो पहले RD 79217 से कालवाना RD 143717 पर जाना था, उसको बदलकर अब चक फरीदपुर गांव RD 105117 पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि इसमें जो ओरिजिनल नक्शा था उससे जितने किसानों को, जितने रकबे को फ़ायदा मिलना था उसको उन्होंने दरकिनार किया। उन्होंने इसमें अब गोदिका गांव, कालवाना गांव का रकबा, गंगा गांव का रकबा, मुन्नावाली गांव का रकबा, बिजूवाली गांव का तकरीबन 75% रकबा, दारेवाला गांव का रकबा, बिजूवाली का 50% और दारेवाला का तकरीबन 75% रकबा जो है
अब इन्होंने दरकिनार करके निकाल दिया। अब इस बात की मैं मानता हूँ आप लोगों को भी सवाल करने की बात है, जिसका मैं मानता हूँ ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि सरकार कहती है पहले तो पानी नहीं था, अब पानी हुआ, अब अचानक पानी आ गया और उन्होंने मंजूर भी कर दिया, मगर मंजूर ओरिजिनल नक्शे से ना करके सिर्फ चक फरीदपुर लेके जा रहे हैं। और आप जानते हैं, आप खुद जाओगे, चक फरीदपुर गांव की कितनी आबादी है आप लोग जानते हैं। एक तरीके से मैंने पिछली बार भी कहा था, एक बेचिराग गांव की तरह है, ज़्यादा आबादी नहीं है। और आपने जो अधिकतम 60% लोगों को फ़ायदा होना, तो उनको दरकिनार करके छोटे से रकबे को अब फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ क्या कारण है वो आप लोग भली भांति जानते हैं कि राजनीतिक कारण है, किसी को व्यक्ति सरकार में बैठे हुए सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को लाभ पहुँचाने की बात है। तो मैं इस चीज़ का आपके माध्यम से सदन में भी विरोध करता आया हूँ और आपके माध्यम से भी इसका विरोध दर्ज करता हूँ कि सरकार कहती कुछ है। पिछले 2 बार साल हो रहे हैं जब यहाँ पर बाढ़ आई, उस बाढ़ के बाद भी आपने देखा होगा पानी राजस्थान तक चला गया, राजस्थान से पाकिस्तान तक चला गया। मगर उस समय जाते टाइम भी सरकार ये कह रही थी हमारे पास पानी की कमी है, और हम कहते रहे ये तो खरीफ चैनल है, जब बारिश का पानी आएगा तो किसानों को फ़ायदा होगा। और उसका उदाहरण भी हमने दिया कि रक्ता खेड़ा खरीफ चैनल बनने के बाद रक्ता खेड़ा गाँव के और जो दूसरा नुइया वाली गाँव तक जैसे है, उन सभी को कितना लाभ हुआ है किसानों को, वो आपके सामने है। उसके बावजूद भी सरकार आज की तारीख में अपनी एक तरीके से जिद पे अड़ी हुई और इस तरह का काम कर रही है। तो ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है, जिसके ऊपर मैं विरोध भी और मेरी मांग सरकार से निरंतर जारी रहेगी, प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि मेरा एक सपना है इस खरीफ चैनल को पूरा कराना। मैंने यहाँ तक सरकार को कहा अगर आप चक फरीदपुर ले जाना चाहते हैं मुझे इससे कोई समस्या नहीं, मगर मेन चैनल बनाइए, उसमें से एक ब्रांच चक फरीदपुर ले जाइए, हमें कोई समस्या नहीं। हर किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। मगर क्या सरकार किसान के साथ खड़ी है या एक राजनीतिक परिवार के साथ खड़ी है, ये सरकार को समझने की आवश्यकता है।